चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, वन और मोर देन वन आंसर इज करेक्ट. A particle of mass m moves on x-axis as follows. It starts from rest at t equal to 0, from point x equal to 0, and comes to rest at t equal to 1 at point x equal to 1. No other information is available about its motion at intermediate time. बीच में क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता. Alpha denotes instantaneous acceleration of particle. Then option A, alpha cannot remain positive for all t in the time this, right? Alpha magnitude of acceleration cannot exceed 2 at any point in its path. या फिर magnitude of acceleration must be greater than or equal to 4 at some point or points in its path. Alpha must change sign during its motion. No other assertion can be made with the information given. ठीक है, तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है. एक पार्टिकल है जो x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है एट t इक्वल टू 0, राइट? जाता है जाता है जाता है और रुकता है x इक्वल टू 1 पे और t इक्वल टू 1 पे, ऐसा, राइट? ऐसा. तो यहाँ पे भी मेरा वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, मेरा u भी 0 है. चलो अपना स्पेसिफिक इसमें स्टैंडर्ड्स में u भी 0 है और v भी 0 है. ऐसी कुछ तो सिचुएशन है, राइट? तो अल्फा, पहला ऑप्शन देखो, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टी इन इंटरवल. नहीं रह सकता पॉजिटिव, क्योंकि अगर उसको रेस्ट से स्टार्ट करना है तो पहले एक्सेलरेट होना पड़ेगा और फिर कहीं से तो उसको डिसलरेट भी होना पड़ेगा, तभी 0 होगा ना, राइट? तो एक बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, फिर एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, तो ये करेक्ट है. चौथा ऑप्शन देखो, अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग इट्स मोशन. ये सेम हो गया, ए और ये बी. नो अदर असर्शन कैन बी मेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन. हाँ, आप और कुछ कंक्लूजन नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि आपको पता नहीं. ऐसे भी हो सकता है कि शुरुआत में बहुत जम के एक्सेलरेशन बढ़ाया और यहीं से फिर डिसलरेट धीरे धीरे होना शुरू हो गया. ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत धीरे 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 गया, एक्सेलरेट हुआ और यहाँ से धड़ से एकदम डिसलरेट हो गया, राइट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल है, आपको कुछ नहीं पता है, राइट? ऐसे भी हो सकता है एकदम जोर से, फिर धीरे, फिर जोर से, राइट, फिर डिसलरेट, यू नेवर नो. तो नो असर्शन कैन बी मेड, बट साइन चेंज होगा तो हम इसको भी टिक करेंगे. अभी अल्फा कैन नॉट एक्सिड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ और इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट इन इट्स पाथ. दोनों में से कोई तो एक ही करेक्ट रह सकता है. अगर बी करेक्ट है तो सी नहीं होगा, सी करेक्ट है तो बी नहीं होगा. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, अज्यूम करता हूं कि इसका जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो गया, एक जगह पे पीक वेलोसिटी आ गई और फिर डिसेलरेट होते होते वापस अपने इस पे गया, 0 पे गया, यानी एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसे अज्यूम करता हूं मैं. बाद में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर कांस्टेंट नहीं भी है तो भी हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, तो देखो अगर ये ऐसा है तो मैं इसका एक वीटी ग्राफ निकाल लेता हूं. ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. वेलोसिटी इनिशियली 0 है और t इक्वल टू 1 में उसको वापस 0 होना है, t इक्वल टू 0 में, राइट? तो मान लो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, यहां तक के वेलोसिटी की वैल्यू है, यहां तक के उसने एक्सेलरेट किया. चलो आधा टाइम एक्सेलरेट किया, यानी टी इक्वल टू हाफ तक के एक्सेलरेट किया. टी इक्वल टू हाफ तक के अजम्पशन है, टी इक्वल टू हाफ तक के एक्सेलरेट किया और फिर नेक्स्ट हाफ, पहला टाइम पीरियड का फर्स्ट हाफ टाइम उसने एक्सेलरेट किया, फिर डिसेलरेट किया. मान सकते हैं ऐसा, चलो मान लेते हैं. ठीक है, तो आपका एरिया अंडर कर्व क्या होगा? वीटी का एरिया अंडर कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट. तो आपका ये जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व, ये 1 है, उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक गया है वो, राइट? एरिया, फिर एरिया अंडर वीटी कर्व ये आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट? और एरिया क्या है? हाफ. ट्राइंगल है, हाफ बेस, बेस 1 है इनटू हाइट v, ये वाला v का वैल्यू, चलो इसको v मैक्स बोल लेता हूं मैं, v मैक्स.
तो मेरा वी मैक्स कितना आ गया, 2। ये वैल्यू वी का 2 है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड ले लो, ऐसा है, ऐसा है। तो अभी मेरा एक्सेलरेशन कितना है, राइट? अभी मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट पकड़ा है, राइट? तो मैं अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, क्या आएगा एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, राइट? ये वाला पहला हाफ का ले लो, फर्स्ट हाफ, राइट? फर्स्ट हाफ t/2 टाइम तक का, राइट? ये वाला एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ दिस vt कर्व, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ vt कर्व, राइट? तो कितना दिखता है आपको, या फिर आप a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लगा दो, u 0 है, v 2 है, राइट? सो 2 अपॉन हाफ 4 आता है, 4 आता है, ठीक है? सिमिलरली ये -4 आएगा डिसेलरेशन, ठीक है? तो एटलीस्ट कांस्टेंट के लिए तो ये करेक्ट है, और ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं इस केस में, बी वाले ऑप्शन में, क्योंकि वो बोल रहा है कि वो एक्सिट करेगा ही नहीं 2, लेकिन मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया तो एक्सिट कर गया 2, तो बी तो पक्का रॉन्ग है ना? मेरा असम्पशन करना इज नॉट बैड फॉर बी, ठीक है? और यहाँ पे सी करेक्ट लग रहा है क्योंकि 4 आया हुआ है ना? अभी आप बोलोगे कि हो सकता है कि वो पहले खूब एक्सेलरेट किया और फिर धीरे 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 डिसेलरेट किया, बिल्कुल हो सकता है, राइट? आपका डिसेलरेशन का तो स्लोप कम है, लेकिन ये स्लोप तो 4 से ज्यादा हो गया ना, अभी जितना y की तरफ झुका उतना स्लोप ज्यादा, स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। आप बोलोगे ऐसा गया और फिर सम से नीचे आया, ठीक है, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन जब कर रहा था तब स्लोप कम है 4 से, लेकिन डिसेलरेशन हमको मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा पूछा है, वो तो 4 से ज्यादा आएगा इस केस में। अभी आप बोलोगे कि ठीक है भाई, आपने एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेके कराया, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आपके पास कुछ लिमिटेशंस है। आपके पास लिमिटेशन ये है कि मैंने t इक्वल टू 0 से शुरू करना है और t इक्वल टू 1 पे खत्म करना है, और मेरा एरिया अंडर कर्व 1 ही होना चाहिए, ठीक है, 1 ही होना चाहिए। तो निकाल के देखो अलग अलग शेप। आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे एक्सेलरेट किया और फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर एकदम तो ये वाले 4 से बड़े हो गए ना, फिर इससे तो बड़ा ही आएगा। इसके साथ ये एक रेफरेंस बना लो, एक एवरेज मोस्ट कॉमन रेफरेंस बना लो। इसका 4 अगर आता है तो इसका तो 4 से ज्यादा ही आता है ना? आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं, है ना? आपके मन में डाउट आ सकता है कि ठीक है भाई, आपने ऐसा निकाला था, आपने ऐसा कुछ तो निकाला था जो एक एवरेज कांस्टेंट एक्सेलरेशन पकड़ के मैं ये ऐसा करता हूं। अरे एरिया 1 ही होना चाहिए, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते एरिया बड़ा हो जाएगा, उतना ही आपको इधर से ऐसा कुछ तो आना पड़ेगा उसको। भाई तो ठीक है, ये देखो ना, ये डिसेलरेशन ज्यादा हो गया, एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, है ना? जब तक आपका ये कंस्ट्रेंट है, आपके पास एक लिमिटेशन है कि मेरे को 0 से लेके मेरा बेस एक ही हो सकता है बेस, और एरिया एक ही होना चाहिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और ये 1 सेकंड का ही है, राइट? तो आप कैसा भी कर्व निकालो, कभी ना कभी उसका स्लोप 4 से ज्यादा ही आएगा। चलो आपके मन में आ गया कि चलो सर्कुलर मोशन कराते हैं ऐसी, ठीक है, आपका वी मैक्स इस बार शायद 2 ना रहे, कम भी रहे। वी मैक्स जरूरी नहीं कि हर ग्राफ में 2 आएगा, लेकिन आपका इधर तो वो जोरदार स्लोप है ना इधर, उसका क्या? आप कोई भी शेप निकाल के देखो, आप अलग अलग शेप निकालो, राइट? नो असर्शन कैन बी मेड। हमको नहीं पता बीच में क्या था, नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है, हमको नहीं पता बीच में क्या था, लेकिन अगर मेरे को एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही रखना है और मेरा बेस एक ही है, तो आप कोई भी शेप निकालो, राइट, कभी ना कभी उसका स्लोप 4 से ज्यादा होगा ही। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है? तो A C D आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनते हैं, ऐसा।